नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो हम सबके पूजनीय श्री हनुमान जी पर। श्री हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी आलोचना नहीं होती, उन्हें कोई दोष नहीं दिया जाता। कई देवता ऐसे हैं जिनकी हम पूजा तो करते हैं पर क्रिटिसाइज भी करते हैं। देवराज इंद्र की पूजा होती है लेकिन लोग उनकी आलोचना भी खूब करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी की पूजा होती है पर लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। जो इंसान इधर की बात उधर करे उसे नारद मुनि तक कहने लगते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी के आराध्य श्री रामचंद्र जी को भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी मां सीता की अग्नि परीक्षा करवाई और किसी धोबी के कहने से उन्हें अयोध्या से बाहर निकाल दिया। इस हिंदुस्तान में लोग भगवान कृष्ण की आलोचना भी करते हैं कि वो छलियां हैं, चोरी करते हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कई बार अधर्म से युद्ध किया, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका एक भी आलोचक आपको पूरे संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपको उनकी एक भी कमी नहीं मिलेगी। इस चिरंजीवी देवता की यह उपलब्धि उन्हें कलयुग का सबसे लोकप्रिय देवता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। उनके लिए एक ही बात कह सकते हैं कि नहीं लगा सकता इनके कद का कोई अंदाजा, एक आसमान है फिर भी सर झुकाकर खड़ा है। इस वीडियो में श्री हनुमान जी के जीवन से ऐसी 3 बातें सीखेंगे जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप बेहद कामयाब और पूजनीय बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, न जाने कौन सी बात आपकी जिंदगी बदल दे। पहली सीख, अगर जीवन में कामयाब होना है तो जिम्मेदार बनो। आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और याद रखना कि जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, खुद आगे से बढ़कर ली जाती है। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हुए तो राम विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा कि अपनी पत्नी को पाने के चक्कर में अपने भाई को खो दिया। तुम जागते क्यों नहीं? राम बेहद दुखी हैं और उनका दुख वहां खड़े सभी देख रहे हैं पर कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा। श्री हनुमान जी भी वहीं खड़े हैं और सब देख और सुन रहे हैं। वो खुद से आगे आते हैं और पूरी जिम्मेदारी लेकर कहते हैं कि हे भगवान, आप चिंता ना करें, काल की भी ताकत नहीं जो लक्ष्मण भैया के प्राण ले सकें। और अगर आप आदेश करें तो एक छलांग लगाकर चांद को ले आऊं और उसको निचोड़कर उसमें से अमृत निकालकर लक्ष्मण जी के मुंह में रखकर उन्हें जीवित कर दूं। हे प्रभु, जो आप आज्ञा दें तो पैर की एक ही लात से धरती को फाड़कर पाताल लोक में जाकर जहां सर्प अमृत कुंड की रक्षा करते हैं वे कुंभ ले आऊं और उस अमृत से लक्ष्मण को स्नान करा दूं। भगवान, आप आदेश करो तो काल को भी पकड़कर यहां ले आऊं, बस आप आदेश करो। क्या गजब की चीज है सीखने की। हनुमान जी से किसी ने कहा नहीं ये सब करने के लिए, लेकिन वो खुद से सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हैं। पर उस वक्त भगवान खुद शोक में डूबे हुए हैं, उन्हें कोई सुध नहीं। उस समय विभीषण कहते हैं, लंका में सुषेण वैद है, अगर कोई उन्हें ले आए तो बात बन सकती है। हनुमान जी फिर सबसे आगे आते हैं और कहते हैं, बस इतनी सी बात, अभी ले आता हूं। जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक तो हनुमान जी एक छलांग लगाकर लंका पहुंच गए। रात हो गई, सभी सो गए हैं। हनुमान जी ने सोचा अगर वैदराज से रिक्वेस्ट करूंगा चलने की तो शायद ये मानेंगे नहीं। हनुमान जी बेहद चतुर हैं, होशियार भी हैं। उन्होंने वैद सुषेण का घर जड़ समेत उखाड़कर वहां रख दिया जहां लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। हनुमान जी ने कहा, वैदराज, इनकी दवा कीजिए। सुषेण लक्ष्मण की नब्ज देखते हैं तो कहते हैं करीब करीब असंभव है। हनुमान जी फिर से आगे आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कहते हैं, आप बताइए तो सही क्या करना होगा। सुषेण कहते हैं, महावीर, इलाज तो है परंतु अति कठिन और असंभव है। अति दूर उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर संजीवनी नाम की औषधि है, उसे लाना होगा। हनुमान जी फिर जिम्मेदारी उठाते हुए कहते हैं, बस इतना ही, अभी जाकर ले आता हूं, कौन सी बड़ी बात है। तब सुषेण चेतावनी देते हुए कहते हैं कि महावीर, इस औषधि को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले लाना होगा। सूर्य उदय से पहले उस औषधि की 2 बूंदें अगर लक्ष्मण के मुंह में डाली जाएं तो लक्ष्मण खड़े होंगे, पर सूर्य उदय के बाद यह औषधि किसी काम की नहीं। हनुमान जी बिना 1 सेकंड गवाए श्री राम के चरणों में सर रखकर कहते हैं, प्रभु आज्ञा दें। यहाँ राम बहुत दयनीय भाव से हनुमान से पूछते हैं, पवन पुत्र, सूर्य उदय होने से पहले क्या तुम आ पाओगे? लंका से हिमालय तो बहुत दूर है। अब यहाँ हनुमान जी का आत्मविश्वास देखिए, विल पावर देखिए। वे बोले, प्रभु आपकी आज्ञा होगी तो आ जाऊंगा। और सूर्य की इतनी ताकत नहीं कि वह उदय हो, अगर उसने उदय होने का साहस भी किया तो मैं उसे अपने मुख में रख लूंगा, बस आप आज्ञा दें।
भगवान ने अपने दोनों हाथ हनुमान जी के सर पर रखे और सियावर रामचंद्र की जय कहकर हनुमान जी ने छलांग लगाई। तो देखने वाले कहते हैं कि हनुमान जी जाते हुए दिखे ही नहीं, बस एक रेखा जाती हुई दिखाई दी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर रात ही रात में लौट आए। इस पूरे एपिसोड में क्या सीखा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर काम में आगे बढ़कर कहना कि मैं करूंगा, चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं दी जाती, बस ली जाती है। सिर्फ यही एक सूत्र पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अब दूसरी सीख देता हूं आपको, हमेशा बड़ा काम करने की कोशिश करना। जानते हैं दुनिया किसको याद रखती है या फिर किसको बड़ा रिवॉर्ड देती है? दुनिया उसी को याद रखती है जो बड़े काम करते हैं। श्री हनुमान जी को लोग युगों के बाद भी इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने 400 कोस का समुद्र लांघ दिया जो असंभव था। वो अगर कोई नदी नाला लांघते तो शायद कोई उन्हें याद ही नहीं रखता। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो वो लंका से हिमालय चले गए संजीवनी बूटी लेने और रात रात में लौट आए। कितना इम्पॉसिबल सा काम था, पर उन्होंने किया। और अहिरावण जब श्री राम लक्ष्मण को बांधकर पाताल लोक ले गया उनकी बलि देने के लिए, तो हनुमान जी पाताल लोक चले गए और अहिरावण को मार डाला। और जब भगवान नागपाश में बंधे तो हनुमान जी ही थे जो गरुड़ को देवलोक से ले आए और भगवान को बंधन मुक्त कर दिया। अगर आप नोट करें तो एक एक काम इतना बड़ा है कि बड़े से बड़े इंसान के सोच कर ही पसीने छूट जाएं, लेकिन बजरंगबली सभी कामों को शानदार तरीके से पूरा करते हैं। देखो दोस्त, क्रिकेट में अगर कोई टीम 60-70 रन पे ऑल आउट हो जाए और दूसरी टीम स्कोर चेज कर भी ले, क्या बड़ी बात हो गई। उस मैच को कौन याद रखेगा? लेकिन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का वो मैच आज भी लोग याद रखते हैं जब साउथ अफ्रीका ने 434 रन चेज करके ऑस्ट्रेलिया को धो दिया। सबक बड़ा सीधा है। दुनिया बड़ी अचीवमेंट को याद रखती है। जैसे कोई डॉक्टर अगर आपकी खांसी जुकाम का इलाज करे तो आप कितनी कीमत देंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वही डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर का इलाज करे तो आप अपना सब कुछ दे देंगे। सबक फिर वही है कि दुनिया आपको बड़ा काम करने का रिवॉर्ड देती है और सदियों तक याद रखती है। याद रखना दोस्त, जिंदगी में बड़ा काम करने की कोशिश करना। आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो आज के टेंशन के माहौल में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, वो है सदा खुश रहना, प्रसन्न रहना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है और दुखी लोगों के आसपास चांडाल नाचते हैं। आप पूरी रामायण पढ़िए, आप हनुमान जी को कहीं भी दुखी नहीं पाएंगे। रामायण का करीब करीब हर पात्र दुखी है, हनुमान जी को छोड़कर। राम दुखी हैं, रो रहे हैं, कोई पत्नी को उठाकर ले गया है। सीता वहां रावण की अशोक वाटिका में दुखी हैं। लक्ष्मण जी भी गुस्से में हैं, मंथरा पर गुस्से में हैं, कैकेयी पर गुस्से में हैं। महाराज दशरथ राम के वियोग में दुखी हैं, इवन प्राण तक दे देते हैं। भगवान राम की तीनों माताएं दुखी हैं। भरत भी रो रहे हैं, अपनी मां को कोस रहे हैं और रावण तो परेशान है ही। लेकिन देखिए, एक श्री हनुमान हैं जो मानस के आरंभ से अंत तक शांत और प्रसन्न है। जब जामवंत जी हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाते हैं तो तुलसीदास लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी बहुत खुश हो गए और बोले, सीता जी को खोजने का काम जरूर पूरा होगा क्योंकि मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, मैं बहुत खुश हूं। इसलिए दोस्त, हमेशा याद रखना, जब आपका मन किसी भी काम को करने को लेकर खुश होता है ना, तब दिमाग ये सोचता ही नहीं कि काम होगा या नहीं, वो बस उस काम को पूरा करने में जुट जाता है। और हनुमान जी सब बांदरों को कहते भी हैं, तुम सब यही कंदमूल खाकर मेरा इंतजार करो, मैं सीता जी का पता लगाकर आता हूं। वो ये बिल्कुल नहीं कहते कि मैं ट्राई करता हूं, क्योंकि उनको कोई डाउट नहीं कि मां मिलेंगी या नहीं। वो बिल्कुल श्योर हैं क्योंकि मन प्रसन्न है। कितनी कमाल की बात आप सीख सकते हैं कि कोई भी काम करने के लिए आपके मन का खुश होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई काम खुशी खुशी करते हैं तो ना तो थकावट होती है, ना टाइम का पता चलता है। इसलिए सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आप खुश रहें, मस्त रहें। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक इंपॉर्टेंट लर्निंग देता हूं जो हनुमान जी से आप सीख सकते हैं, और वो है अच्छा शिष्य कैसे बना जाए। देखो दोस्त, शिष्य तो रावण भी था शंकर भगवान का, उससे बड़ा तो कोई शिष्य भगवान शंकर का हुआ ही नहीं। उसने अपने 10 सर काटकर महादेव को चढ़ा दिए, फिर भी कुल समेत मारा गया। क्या फर्क है रावण और हनुमान जी के बीच? मैं बताता हूं। रावण को अपनी ताकत का घमंड है, हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास तो है पर घमंड बिल्कुल भी नहीं। रावण को ऐसा लगता है कि शंकर जी का अस्तित्व मेरी ही वजह से है
और श्री हनुमान जी को लगता है कि मेरा अस्तित्व श्री राम की वजह से है। दोनों की सोच के हिसाब से ही दोनों को परिणाम मिले, एक कुल समेत मारा गया और एक अमर हो गए। पूजा तो दोनों ही करते थे अपनी गुरु की, इसलिए कहता हूं कि शिष्य बनना तो हनुमान जी जैसा बनना, रावण जैसा नहीं। साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सभी हनुमान भक्तों को भेज दीजिए और कमेंट में बताना कि कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी। यह भी बताना कि किस टॉपिक पर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री राम।